पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ताशका में एक प्याऊ का उद्घाटन किया। यह रामपुर का 107वां प्याऊ है। वहीं सतीश भाटिया ने मुख्तार अब्बास नकवी की तारीफ भी की। यह प्याऊ स्वर्गीय रुकुम सिंह राठौर के बेटों ने लगवाया है। चिरंजीव गुड्डू, डॉक्टर राजीव ने इसमें अपना योगदान और सहयोग दिया है। यह प्याऊ का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो प्याऊ बिना भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख ऊंच नीच का कोई प्याऊ कहीं किसी के साथ फर्क ही नहीं कर रहे, सबको एक समान मीठा फिल्टर वाला पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और ऐसे प्याऊओं पर भी क्रूर नजरें पड़े। मैं ताज्जुब करता हूं कि क्या सोच रही है ऐसे लोगों की जिन्होंने इन प्याऊओं को अपने टाइम में ना बढ़ाकर और विपक्ष को कारागार दिया, पूरे शहर जानता है। अगर हमारे उस समय 2003-04 में ये प्याऊ टूटे ना होते तो आज ये 107 ना होते, ये 1100 प्याऊ होते शहर में। मोहल्ले मोहल्ले आपको ठंडे पानी के फिल्टर वाले प्याऊ जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और आप देखिए, हम तो भगवान की बड़ी कृपा है इस रामपुर पर कि हमसे वो इन प्याऊओं की सेवा ले रहे हैं। लोग बताते दूर दूर तक कितने प्याऊ हमने नहीं देखे। और जिस हर धर्म में पानी पिलाने को सबसे आगे कहा है, हर किताब हर शास्त्र में कि पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। और कैसी कैसी बातें हमें शास्त्र बताते हमारे कि एक बदसरत औरत थी जिसके गुनाह सिर्फ इसलिए माफ कर दिए ऊपर वाले ने कि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिला दिया। कैसी कैसी मिसालें हमारे बीच में है। एक जगह पर एक आदमी बहुत बहुत गुनाह किए हुए था, तो कहता था कि जब मैं बदलूंगा तो अपने शिष्यों से कहता था मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ फर्क मिलेगा मुझे नर्क। तो जब वो गुजरा और वो शिष्य के शब्द में आया और उसने कहा, भाई मैं तो समझता था मैंने बहुत अच्छे काम किए, मेरा तराजू का पलड़ा सब वो नीचे आता जा रहा था मेरे कुकर्मों के हिसाब से। मुझे लगता था मुझे नर्क मिलेगा, लेकिन एक जगह वो पलड़ा भारी हो गया, अच्छाई हो गई। तो वो अच्छाई क्या थी? वो बोला एक बार मैंने पेन से कुछ लिखा था, जब वो स्याही वाले पेन होते डोबे वाले, और उस डोबे पर एक मक्खी बैठ गई अपना प्यास बुझाने के लिए। तो मैंने तब तक अपने हाथ को नहीं लाया जब तक उस मक्खी की प्यास ना बुझ गई हो। और ऊपर वाले को मेरी यही अच्छाई सारे बुरे कर्मों को लांघने में मुझे स्वर्ग मिल गया। तो मैं इन प्याऊओं के लिए जितना हो सके इस शहर से एक दूर जाए पूरे देश में। और आप सबका बहुत आभारी हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का, आपने प्याऊ को उद्घाटन किए हैं। हमने जहाँ जो जगह मांगी, कभी सोच सकता था कि हमें गांधी समाधि पर प्याऊ बनाने की जगह मिल जाएगी। जो आनंद जी के द्वारा प्याऊ हमारा उद्घाटन हुआ था, जब 17 में योगी सरकार आई, उस 17 में 17 प्याऊ लगे, 18 में 10, 19 में 19 प्याऊ लगे। कोविड काल में भी प्याऊओं को रोका नहीं गया, 20 और 21 में भी। और आज ईश्वर ने ये मैं चिरंजीव गुड्डू जी और इनके पूरे परिवार का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये पूरा प्याऊ इस जगह पर बनवाया। और इस मंदिर कमेटी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमें इस प्याऊ के बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। धन्यवाद। जय जय। देखिए, मैं जिस तरह से समाज में समाज के सरोकार को लेकर के सतीश भाटिया जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है, ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और इन पिछले 25-26 सालों के अंदर उन्होंने इसको एक आंदोलन का जो रूप दिया है। और आज स्वर्गीय राठौर जी के नाम पर ये जो 107वां प्याऊ का शुभारंभ हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि अगर संकल्प हो, अगर सोच हो, तो कोई भी सफलता जो है वो पैर चूमती है। नकवी जी, सदन में अडानी को लेकर विपक्ष घेर रहा है और सदन की कार्रवाई, देखिए, दोनों हाउसेज में आपने देखा कि एक बार फिर झूठ का झाड़ सच के पहाड़ से बुरी तरह पिट गया, क्योंकि तर्कों की कंगाली व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देता है।
और आज कांग्रेस पार्टी की लगभग स्थिति यही है, बिना तर्कों के तकरार और बिना तथ्यों के वार उनका खुद का बंटाधार कर रही है। और हर आप देखें 6 महीने के इंटरवल में एक नया शगुफा लेकर के ये लोग आते हैं और वो टाइम टाइम फिश हो जाता है। क्योंकि जब ये विपक्ष में, जब सरकार में थे तो क्या करते थे, हिट विकेट होते थे। अब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं और दोनों उनका बंटाधार हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो इस तरह की चीज़ें करके नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार की विश्वसनीयता और लोकप्रियता पर प्रहार कर रहे हैं। तो एक बात समझ लेना चाहिए, फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों से वार नहीं होता, प्रहार नहीं होता, बल्कि बंटाधार होता है जो करता है उसका। अच्छा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को मोदी जी ने अडानी के लिए बिजनेस पॉलिसी बना दिया। मुझे इसीलिए कहा ना कि जब तर्कों की कंगाली हो, जिस तर्कों की कंगाली ने राहुल गांधी जी को कुतर्कों का मवाली बना दिया है। भाई जी, आज से लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा ये इवेंट है और योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। ये काम जो बहुत पहले होना चाहिए, कई सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कभी उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया और देश के लोगों को इतने सम्मान के साथ, विश्वास के साथ आमंत्रित नहीं किया गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश के लिए अवसर है और ये इन्वेस्टमेंट की जो समिट है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में इसका फ़ायदा होगा। इस इन्वेस्टर समिट से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा? इससे कोई फ़ायदा नहीं। देखो भैया, ये तो लगातार विकास की जो गतिविधि है वो एक अनवरत गतिविधि होती है, लगातार होने वाले काम होते हैं और वो हो रहे हैं। भागेश्वर धाम को लेकर सारदा धर्म की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए। भागेश्वर धाम जो है उसको लेके सारदा धर्म की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित हो। तो देश तो हिंदू राष्ट्र ही है, मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान का है वो हिंदी है, हिंदू है।